हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि पिछले ट्रेडिंग डे में हम लोगों को क्या-क्या मौके मिले थे और आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट की संभावना है। तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में एक बहुत ही सुंदर पैटर्न बन रहा है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। तो इस पैटर्न में प्राइस धीरे-धीरे नीचे जाता है, सेलर्स हावी रहते हैं और धीरे-धीरे करके प्राइस फिर एक ऊपर की लेवल तक आ जाता है। जहाँ से प्राइस गिरना शुरू किया था, प्राइस वहाँ तक पहुँचता है और उसके बाद फिर थोड़ा-सा और नीचे गिर के फिर उसी प्राइस तक पहुँचता है। तो इस बार सेलर्स ज़्यादा हावी नहीं हो पाते हैं। तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन करता है और ये कप एंड हैंडल पैटर्न अगर लंबी समय की अवधि में बने तो बहुत ही इफ़ेक्टिव माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट देख रहे हैं, जिसमें हर एक कैंडल एक वीक का है। तो यहाँ पे देखने से जो आपका हैंडल है, वो हैंडल की लंबाई ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स है। तो माना जाता है कि अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहा, तो बैंक निफ्टी फिलहाल के पोजीशन से 3000 पॉइंट ऊपर जा सकता है, जो कि उसका पहला टारगेट रहता है। और जो दूसरा टारगेट रहता है वो कप की जो गहराई है वो होती है, जो कि करीब 7 से 8,000 पॉइंट्स। तो हम आशा कर सकते हैं कि अगर प्राइस इस कप के ऊपर सस्टेन कर गया तो वो 7 से 8,000 पॉइंट्स की दूरी भी तय कर सकता है। तो चलिए अभी हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि पिछले दिन हमें क्या-क्या मौके मिले। तो पहला मौका हमें मिला एक डोजी के रूप में, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल पे फॉर्म हो रहा था और पिछले 3 दिनों से ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, 41,500 का लेवल। और इस डोजी पे हम ट्रेड कर सकते थे या एक ट्रेड ले सकते थे, जब प्राइस इस डोजी के नीचे आ रहा था और या फिर डोजी के पहले वाला जो कैंडल है उसके लो को जब ब्रेक कर रहा था, तो वहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। और एग्जिट जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, पहला सपोर्ट लेवल ये रहा और दूसरा सपोर्ट लेवल, तो दोनों सपोर्ट लेवल तक प्राइस पहुंचा। तो ये ट्रेड अगर हम लेते तो ये ठीक ठाक रहता। तो दूसरा जो मौका था वो एक पुल बैक था, जो कि रेजिस्टेंस की तरफ एक पुल बैक था और उस पुल बैक का हम फायदा उठा सकते थे। तो पिछले डायग्राम में हमने जो देखा, जहाँ पे एक सपोर्ट था वही रेजिस्टेंस बन गया जब प्राइस ने उसको क्रॉस किया और फिर प्राइस उस रेजिस्टेंस की तरफ दोबारा आया, जिसको हम लोग रीटेस्ट बोलते हैं। और इस पॉइंट पे हम लोग उसको शॉर्ट कर सकते थे जब ये सिग्निफिकेंट लेवल्स ब्रेक हो जाता और उसके बाद उसका नेक्स्ट टारगेट ये दोनों सपोर्ट लेवल्स थे और दोनों ही सपोर्ट लेवल्स अचीव हो गए थे। अब हम देखते हैं कि कल के दिन में हमें क्या-क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। तो जो डेली कैंडल है, डेली कैंडल पे हम देख रहे हैं कि हमने जो पिछला रेजिस्टेंस है उसके सामने ही 4 दिन से लेके समय बिताया है और प्राइस नीचे आया है पर बहुत नीचे आ नहीं पाया है। तो अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव देने में सक्षम है और 500 से 700 पॉइंट का मूवमेंट एक दिन में मिल सकता है। अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो इन लेवल्स पे अगर इस लेवल के नीचे प्राइस खुला और अगर वो ऊपर की तरफ गया तो वो ऊपर के लेवल्स पहुंच सकता है और अगर नीचे के लो को ब्रेक किया तो प्राइस और नीचे जा सकता है। अगर प्राइस इसी रेंज में खुला और ऊपर की तरफ गया तो प्राइस इस लेवल तक पहुंच सकता है और इस लेवल के पास अगर थोड़ा देर कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद जो नेक्स्ट बहुत मेजर रेजिस्टेंस है 41,500, उस मेजर रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करके एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दे तो हमें 700 पॉइंट तक का मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन वो एक ही बार में नहीं मिलेगा आपको, 200 पॉइंट के आसपास करीब 42,000 तक का मूवमेंट हमें पहले मिलेगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि प्राइस एक्शन किस तरह काम कर रहा है।
अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।